नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के राजपुरी डेरे से, जो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के पिछली साइड है, यानी पुराने अस्पताल के बिल्कुल बैक साइड में है। अब हम यहाँ पर राजपुरी के डेरे में आ चुके हैं और राजपुरी के डेरे में हम दिखाना चाहेंगे कि बाबा राजपुरी की जो ढोक लगाई जा रही है, यानी पूजन किया जा रहा है और काफ़ी भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ से दिखाए एक बार कि भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु है और एक इसकी जो लाइट है वो भी ऑन कर देते हैं एक बार। तो मैं अपने कैमरे में कहूँगा कि आज एक बार, और जो यहाँ के बाबा हैं, जिस राजपुरी बाबे की जो यहाँ की आस्था है और इस जो मंदिर है इसके अंदर जो बाबा राजपुरी को क्यों जो है पूजन किया जाता है, क्या कुछ उसकी मान्यता है, इसके लेकर हम बातचीत करेंगे। जी सर, ये सामने आ जाओ आप। जी, क्या नाम है जी अपना? अपना नाम है गंगापुरी। गंगापुरी जी। हाँ जी, कहाँ से हैं जी आप? हम साकुम्बरी देवी पर रहते हैं। महंत थीरापुरी जी के चेले हैं, जो यहाँ के महंत हैं। जी जी, उनके चेले हैं। जी जी। और लगभग 15 महीने से खड़ी तपस्या में तपस्या कर रहे हैं जी। हर साल यहाँ आते हैं तो बाबा की सेवा करने के लिए आते हैं जी। सभी भगत श्रद्धालु सेवा करने के लिए आते हैं। जी जी जी। सच्चे मन से जो सेवा करता है बाबा राजपुरी की उस पर पूर्ण कृपा रहती है जी। और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पहले राजपुरी जी के बारे में बता दीजिए, इनकी महत्वता क्या है। बाबा राजपुरी जी का बाबा लदाने का जन्म था जी। और बाबा राजपुरी जी डंगर चगाते जगाते भैंसे गौएं जी उन्हीं को चगाते हुए ही सिद्ध हो गए थे। जी। गुरु धारण भी बाद में किया था। जी। बाबा जी ने बातें में जाकर गुरु बनाए थे। जी। उसके बाद में बाबा शीतलपुरी, बाबा राजपुरी जी और बाबा बिशनपुरी, जी, ये तीनों माता के दर्शन के लिए, जो अपनी माता इंगलाज है, जी आजकल दूसरे देश में पड़ती है, उस वक्त एक ही होया करता था। जी, उस समय देश सारे हाँ, आज बलूचिस्तान के अंदर पड़ती है। बलूचिस्तान के अंदर, हाँ, ठीक है। तो वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे। जी। रास्ते में बाबा जी की माता से भेंट हुई थी। जी। बाबा जी माता को वचन देकर आए थे, माता मेरी नगरी में भी आना और उनको भी सबके दुख दर्द दूर करना। जी। तो माता रानी यहाँ छठ की रात को बाबा राजपुरी के पास आई थी। जी। उन्होंने दर्शन दिए थे। जी। यहाँ से फिर अष्टमी को माता बाबा लदाने गई थी। जी। वहाँ से भोग लेकर एकादशी का दिन का यहाँ आ जाती थी माता। जी जी जी। 14 लगे यहाँ माता विश्राम करती है, उसके बाद प्रस्थान करती है। ये शुरू से बाबा जी की बांधी परंपरा है। और जो सच्चे मन से बाबा राजपुरी का, माता इंगलाज का सच्चे मन से सुमरन करेगा, सेवा भाव भक्ति करेगा, उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। डंगरों में, पशुओं में, खेती में, क्यारे में, किसी भी उसकी कोई आपत्ति नहीं आएगी। बाबा राजपुरी का साक्षात वरदान दिया हुआ है सभी नगरी वासियों को। जो सच्चे मन से बाबा के दोने पर आकर माथा टेकता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान महंत है वो अपने गुरु श्री महंत थीरापुरी जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। जी। अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे बाबलदाना में आपने कहा कि जो राजपुरी का डेरा है प्रमुख, यहाँ पे पूजन क्यों किया जाता है? कैथल के अंदर जो ये यहाँ पर तीनों गुरु भाई बैठते थे, जैसे बाबा शीतलपुरी जी, बाबा बिशनपुरी जी, बाबा राजपुरी जी, यहाँ पर बैठकर उनका सत्संग होता था। ये बाबा जी का शीतलपुरी जी का डेरा है। इसके बगल में बिशनपुरी जी की वो है समाधि परली साइड में। ये ऐसे ये तीनों भाई इकट्ठे रहते थे, गुरु भाई थे। धर्म का नाता है ना। जी जी जी। कोई माँ बेटे का, कोई अपना, को बाप बेटे का, वो कोई रिश्ता नहीं है, ये धर्म का है। गुरु भाई, गुरु चेले, ये धर्म का नाता है। जी। जो राजपुरी जी थे, बाबा राजपुरी जी थे, कितने दूने उनके ऑल ओवर इंडिया के अंदर? ऑल वर्ल्ड के अंदर बाबा राजपुरी के 365 दूने आज भी चेतन हैं। जहाँ पर बाबा राजपुरी की डेली सुबह शाम पूजा अर्चना होती है और सभी के कष्ट दूर होते हैं। जी। तो कौन कौन लोग संभाल रहे हैं उनको? जो बाबा लदाने के जो हैं श्री महंत दूजपुरी जी कार्यकर्ता, वो वहाँ की गद्दी के, वैसे तो सब बाबा लदाना के ही तहत हैं। जी जी। बाकी ये गद्दियाँ हैं, कुछ उनके गुरु भाई बैठे हैं, कुछ उनके गुरु लोग बैठे हैं। जैसे परंपरा चली आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। जी। हमारे जो गुरु जी हैं
ये केवड़क में गद्दी पर मुंडे थे। जी जी इनसे पहले यहाँ इनके सगे गुरु भाई थे राजेंद्र पुरी जी। जी जी उनसे पहले बाबा सड़कपुरी जी थे, जी जी बाबा मगनपुरी जी थे, बाबा छोटूपुरी जी होए, बाबा तोतापुरी जी होए, जी। बड़े बड़े। यहाँ पर भी माता रानी ने उनको दर्शन दिए हैं। हाँ, बाबा राजपुरी को यही शुरू में दर्शन दिए थे, यहीं से लदाना गई थी। अच्छा, ये बड़ी देवी का मंदिर है बराबर, यही माता बड़ी देवी इंगलाज माता है। यहीं पे आए थे माता। हाँ, तो यही बड़ी देवी जो है यही माता इंगलाज है जी। ये बड़ी देवी तालाब के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें डेली स्नान करती थी माई। जी जी अब तो समय का कुछ ऐसा वो है, सरकार भी कोई वो नहीं देख रही, देख रेख नहीं करते, इसमें गंद खाना घेरते रोकते हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं। जी जी क्यों नारी दुकानदारी नारे वो कर रखे हैं। धर्म का आजकल कोई वो नहीं रहा। जी ये धर्म के लिए कोई करता है उसको टांग उसके पकड़ के खींचने की वो करेंगे। जी। तो आप कितने साल से महंत बने हुए? मेरे को 5-6 साल का था, मैं जो साधु बना था। जी मन तो गुरु लोग हैं, हम तो सेवक हैं, उनके चेले हैं। जी जी। तो कोई से अखाड़े में भी रहे? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पर मेरे को 7 साल गुरुजी के साथ में आया था शुरू में 2014 में। जी। आता रहूँ जाता रहूँ, बाकी व्यवस्था गुरुजी संभालते हैं। कितने महंत आए हुए हैं आपके साथ जैसे आप? हमारे पास में यहाँ हजारों महात्मा आते जाते रहते हैं। जी अभी भी 20-25 महात्मा रुके हुए हैं जी जी दर्शन मेले के लिए। जी 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 जहाँ सेवा होएगी वहीं साधु महात्मा आएंगे जाएंगे। जी 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 जी। तो ये साहब- गुरु जी है हमारे। जी जी। ये महंत जी हैं यहाँ के। जी 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 सारे कार्यकर्ता ये हैं। जी जी। तो ये एक और महंत जी है हमारे साथ, उनसे ही बात ही की। नमस्कार हाँ भैया जी, जी। कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं हरिद्वार से। हाँ जी, हरिद्वार से हरिद्वार से आए हैं। तो यहाँ राजपुरी के डेरे में ही आए हैं? राजगढ़ जो माया कामना पूरी करती है तो आना ही पड़ता है। जी। हाँ, जो मन्नत मांगते हैं कामनाएं पूरी होती है तो आते हैं। आप भी कोई ना कोई अखाड़े से रहे होंगे? जूना अखाड़ा थे, जूना अखाड़े सब से। एक ही हैं। कितना समय हो गया आपको? हमें तो बहुत दिन हो गए हाँ हैं जी। हमें जन्म से ही साधु बने हैं। जन्म से साधु बने हैं? जी। तो कैसा आज का जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। माता का तो प्रताप है, जी। सब डेरे का श्रद्धालु प्रताप। कितनी संख्या में आए? राजा बाबा राजपुरी की सब तपस्या है यहाँ पर। जी लाखों की संख्या में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम दिखा रहे थे लगातार यहाँ पे तस्वीरें, जो पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बाबा का धूना लगाया हुआ है, यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं मौके पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है बाबा राजपुरी के यहाँ पर धूने पर लगातार जो श्रद्धालु हैं माथा टेक रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और खबर देख रहे हैं सभी दर्शकों से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कैथल के राजपुरी डेरा है ये, जो बाबलदाना जो राजपुरी का डेरा है वो डेरा जो है आगे है और उससे पीछे की तरफ शहर के बीचों बीच ये बाबा राजपुरी का डेरा है और इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा जो है बाबा के जो धूने हैं और जहाँ पर जो बाबा राजपुरी है वहाँ पर जो बाबा ने धूने लगा करके माता रानी का जो है पूजन किया था, जिसके बाद माता रानी ने यहाँ पर आकर दर्शन भी दिए हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, जूता तो यहाँ उतार। 1 मिनट। ये बाबा की मर्यादा समाधि है। अच्छा, कहाँ पे? जूता लेके इधर नहीं जाने देते बाबा किसी को भी। ठीक है। धूना है बाबा का, समाधि है। इसी बात के ऊपर बाबा जी को यहाँ से लोग बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि वो सत्य धर्म की बात कहते हैं। जी। जूती पे अगर हम समाज के ऊपर जूती लेके चढ़ेंगे या चप्पल लेके चढ़ेंगे इधर आ जाओ। वो हमारा धर्म नहीं लगेगा, जी 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 वो और पाप लगेगा। जी 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 गुरु जी सत्य के लिए लड़ते हैं, पर इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं इस चीज का। जी जी। तो कितने श्रद्धा आपके जो बाबे आए हुए हैं, महंत आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, कहाँ से? अभी भी 10-15 महात्मा रुके हुए हैं अपने पास में। कोई जमुना नगर से है, कोई रादौर से है, कोई इधर नरवाना के पास से है, हिसार जिले से है। हिसार से। ऐसे कोई कहीं से कोई कोई अयोध्या जी से आए हुए हैं। जी। अच्छा, ये जो जितने दूने आपने कहा है हाँ पूरे जी। वर्ल्ड के अंदर, हाँ उनमें से एक दूना ये भी है? हाँ जी। इस दूने का कोई नाम है या कैसे? ये कैथल बाबा राजपुरी बड़ी माता दरबार बाबा राजपुरी दूना। हिंगलाज माता मंदिर, इंगलाज माता। हाँ जी। प्राचीन सिद्धपीठ है। प्राचीन हिंगलाज सिद्धपीठ है। आप कहाँ से आए हैं? पूरे हम अपना जमुना नगर से। यमुनानगर हाँ से। जी। कितने लोग आए हैं? कितने? हम 2 महात्मा है। 2 माता। हाँ। ठीक है। तो मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या है यहाँ पर और काफ़ी भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु आए हैं और सुबह से ही जो अंदर भी ले यहाँ 1.5 लाख तो सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और
जितने भी बाबा के दूने हैं और बाबा की समाधि है हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, जहाँ पर जो श्रद्धालु है आसपास के गांवों से जितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचते भी हैं और यहाँ की अलग से महत्वता है यहाँ के बाबा जी की। और ये जो है बाबा राजपुरी जी की समाधि है, यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर के अपना जो नमन करते हैं और पूजन करते हैं। और श्रद्धालु जो है यहाँ पर लगातार जो सुबह से यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ जो है तांता लगा हुआ है और सुबह से लगभग काफ़ी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी इस वक्त की जो तस्वीरें हैं बाबा राजपुरी के डेरे कैथल, और मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः जो बाबा जी का डेरा है वो बाबलदाना के अंदर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद भी वो जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने के अंदर गए, विदेशों में गए जहाँ भी उन्होंने प्रचार करना था। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे कैथल के राजपुरी डेरे की। और यहाँ से हम अब हैं आपको, अब हम दूना भी दिखाएंगे आपको जहाँ पर जो बाबा जी बैठ कर के जो है पूजन किया करते थे। और मंदिर के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर जो यहाँ पर श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कैथल के राजपुरी डेरे से लगातार जो है कैथल पब्लिक टीवी पर लगातार तस्वीरों के माध्यम से। अब हम आपको धूना भी दिखाएंगे जहाँ पर जो 400 साल पुराना धूना। और कितने साल पुराना धूना है ये? 430 साल पुराना। क्या महत्वता है इसकी? इसकी महत्व सब दूध पूत धन दौलत सब चीज़ में बाबा साहब का साक्षात 365 दूनों पे चमत्कार है बाबा का। अच्छा, बाबा राजपुरी जी का 365 दूनों पे 365 दूने पे। तो दशहरे के दिन 3 दिन का मेला होता, माता हिंगला जाती है यहाँ साक्षात, माता यहाँ से लदाना जाती है और फिर यहीं माता का वास रहता है जी। हाँ, जूना अखाड़े का प्राचीन स्थान है जी। सनातन धर्म जूना अखाड़ा नागा साधु सेनासी। तो ऑल वर्ल्ड के अंदर 365 दूने हैं। 365 दूने पूरा गुजरात, राजस्थान जी, हरियाणा, पंजाब, यूपी हर जगह हमारा दूना बाबा साहब का। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूना है आप तस्वीरों के माध्यम से प्राचीन दूना है। कितने साल पुराना? 430 साल पुराना ये दूना है। बाबा राजपुरी का डेरा जो यहाँ पर दूना बनाया गया है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैथल के राजपुरी डेरे की ये तस्वीरें हैं और श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जय बाबा राजपुरी की जाओ जी, जय बाबा साहब की जय। तो एक बार हम आपको बाहर का भी दृश्य दिखाएंगे कि बाहर किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं और लगातार जो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं। ये धूना था बाबा जी का और वो समाधि थी बाबा जी की, वो हमने आपको दिखाई। ऐसे भीड़ चल रही रात से 12 बजे से, कल रात से। कल रात से 12 बजे से 2 चालू हो जाती है। तो कितने बजे तक चलेगा ये? ये रात्रि के 12 बजे तक। जी जी। तो ये जो रात के 12 बजे से लगभग ये जो है राजपुरी के डेरे के अंदर लगातार भक्तों का आना शुरू हो गया था। और ये जो मेला लगा हुआ है यहाँ पर भक्तों का, ये लगभग चलेगा रात के मतलब कि 9-10 बजे तक और रात के 12 बजे तक। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कैथल के राजपुरी डेरे की हैं जहाँ पर भारी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बाबा जी का हमने समाधि भी आपको दिखाई और बाबा जी का जो धूना है वो भी हमने आपको दिखाया। अब बाबा जी की जो छवि है यानी कि मूर्ति है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर है ये मूर्ति और किस प्रकार से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी। तो ये जो भक्त हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है अपने जो सेवा कर रहे हैं। और ये जो यहाँ के जो राजपुरी डेरे के जो महंत है, जो प्रमुख है, जिनके पास जिम्मेवारी है वे बाबा जी, क्या नाम है इनका? महंत हीरापुरी जी महाराज। महंत हीरापुरी जी के वर्तमान महंत हैं। इन्हीं की देख रेख में सब कार्य सिद्ध हो रहा है। जी जी जी। सबके व्यवस्था यही बनाते हैं। इनका नियम है जूते चप्पल, ये देखो ये रिवाज इनका लोगों का गलत है, इसीलिए ये थोड़ा करड़े है। आज तक कोई किसी किस्म का इनमें कोई भी नुक्स नहीं है। लोगों ने बहुत इल्जाम लगाने की बहुत कोशिशें करी, तो मरवाने की भी। ये कौन लोग हैं जो कब्जा करना सोच रहे हैं यहाँ? नागानी कब्जा करना सोच रहे हैं, कुछ आश्रम को दाबना सोच रहे हैं, इसको जगह को कब्जा करने की शहर के शरारती तत्व हैं। बता देंगे बाबा। वो बदमाश लोग
हैं आपके पास आए हैं हाँ। क्या मांगने के लिए कुछ? सुना, मारपीट भी करके बात हो मारपीट भी करके कहीं कब्जे भी तड़वाए हैं। अच्छा हैं उनका जलेवा या तो देवी से यहाँ से लुट्टा करते जी। हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा। एक गोसाई को गल्ला साथ बना कर गल्ला ला रहे हैं। अच्छा, कोई इसमें महंत भी जुड़े हुए हैं क्या? बाबे हाँ। भी जुड़े हुए हैं क्या कोई? हाँ। कौन से बाबे जुड़े हुए हैं? हाँ। कहाँ के जुड़े हुए हैं? हाँ, बताओ, कोई बात नहीं। चौदसपुरी नाम है। बाबा जी का ये चेला बना था गद्दी के लालच में, झूठा चेला नाम धरकनी बाबा जी का फिरता है। बोले मैं महाराज का चेला हूँ। चेला चाला कुछ नहीं मानते ना। एक दिन उसने सेवा करी यहाँ। हाँ। चेला तो वो है जो इनके पास सेवा करेगा तन मन धन से सारी तरह से, वो चेला माना जाता है। जब हमने गुरु के अर्पण चोटी काट के शरीर सब कुछ अर्पण इनको कर दिया तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहा। और वो अपने उसके टोल को लेकर नियान को मरवाया भी, कई बार चोट भी मरवा गया। धक्के तो यहाँ गद्दी पे भी बैठ गया आके। अच्छा, कब की बात है? वो अभी 4-5 महीने पहले। तो फिर कंप्लेंट नहीं करी क्या आप? सारे काम करके देख ले, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्यों जहाँ पैसा कितने साल हो गए आपको डीसी यहाँ को गद्दी दई, पे? अच्छा, तहसीलदार को दई हाँ। और थाना का तो पता ही नहीं कितनी बार दरखास्त दी अब है। बाबा जी तो नागानी किसी को पैसा देवे नहीं ना, ये नागानी बताओ कोई। बाबा जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ गद्दी पे बैठे? हाँ। तो कितने साल हो गए गद्दी बैठे? गद्दी पे बैठे हुए बाबा जी को 7वां साल चल रहा है। 2014 में बैठे थे। अच्छा, सभी भेग भगवान ने 25 तारीख कौन से 25 महीने? तारीख। 2014-25 में। नहीं, महीना कौन सा था? हाँ, पेपर भी है उसका। अच्छा, पेपर पे लिखा हो। हाँ सब चीज है। अच्छा, तो भेग भगवान ने सभी जूना खाड़े के मठाधीश अधिकारी सभी आए हुए थे। सभी ने आदर पूर्वक इनको यहाँ गद्दी पे महंत बनाया गया था। भाई कौन हटाना चाहते हैं? कौन लोग हैं? बाबे हैं क्या? कुछ कोई शरारती हैं क्या? तत्व हैं, महात्मा ही हैं, कुछ गृहस्थी भी उनके साथ लगे हुए हैं अच्छा, जो मतलब इनसे नाराज हैं इस बात से। भाई ये जूती पैर जाने से क्यों रोकते हैं? हमारे को गलत खाना नहीं देते यहाँ से, यहाँ गलत किसी को कोई वो नहीं। जी। आज तक इनका नियम है 90-97 साल की उम्र होगी। जी। इन्होंने अपने जीवन में कभी लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करा। जी। मांस मदिरा दारू का और ये फंड सण तो और दूर की बात है। अच्छा, ये बताओ कि जो लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं, क्या वो पहले यहाँ बैठते थे? नहीं, पहले कोई नहीं बैठता था। सिर्फ बैठते थे तो मलंगी बैठते थे गुरुजी से पहले। 250-300 मलंगा जी, पल्ला ने आपने टाए फिर? बड़ा रहता यहाँ। सबको निकाल ले यहाँ हाँ, से। पहला नहीं टाया दी क्या? बेटी अब गांव की कोई नहीं बड़ा थी यहाँ। अच्छा। आदमी भी नहीं ठहरा था, दीवा लावा था, बात अरे था। मसाड़ी पड़े रहते थे। अब सुबह शाम रात को दी बेटी सारी किसी कामड़िया टाइम आओ, की। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जी। अच्छा, इस साइड क्या बना रहे ये हैं? गद्दी है बाबा राजपुरी जी की। चलो, आ जाओ। तो हम आपको गद्दी भी दिखाएंगे बाबा राजपुरी की। तो यहाँ पर जो हमने बाबा जी से बात की, जो प्रमुख है यहाँ के, जिनके पास अभी गद्दी है, और ये वो गद्दी है। बाबा जी की बाबा राजपुरी जी की गद्दी है। कौन सी? ये और गद्दी है। हाँ, ये बाबा राजपुरी जी की गद्दी है। ये महंत जी और का- खबर देख रहे सभी दर्शकों ने, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये महंत जी की बाबा राजपुरी जी की गद्दी है। महंत जी का आसन उधर है। जी, रात को विश्राम महाराज आसन यहाँ दिखाए करते हुए। हैं। किसी का कोई वो नहीं है, कोई किसी का मतलब अलछल पाप नहीं, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। जी, देवता मूर्ति है। जी। अच्छा, इसके अंदर पूड़ी के अंदर ये पूड़ी- भभूति है बाबा के धोने की। अच्छा, ये यहाँ भभूति। से सभी श्रद्धालुओं को दिए जाती है। वो घर में जाकर कहाँ से- छिड़कते कहाँ से हैं। लेके आए हैं भभूति ये? ये धोने से भभूति लेकर आए, बांध के हाथ छनवा के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका क्या, इसका फ़ायदा क्या बताते हैं? इसका फायदा ये होता है, एक मिनट, गाय है, भैंस है, घर में दूध के लिए, डंगरों में, पशुओं में इसको छिड़क देते हैं, उनमें शांति रहती है। बाबा का वरदान है ये। जी जी, तो विभूति काम करेगी। हाँ, जी जी जी। जो भी है हमारे पास ये धोने की भभूति है। ना कोई हम मंत्र जानते हैं, ना कोई माता जी तंत्र। है। माता जी कहाँ से आए हैं? माता गेट से आई। माता गेट से आए। कितने साल हो गए राजपुरी के डेरे में आते? हम तो जितने की शादी हुई उतने के आ रहे। नहीं, शादी कब हुई थी? कितने साल हो पता गए? नहीं भाई शादी का तो क्या 30-40 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 30-40 इतने साल तो हो गए। तो बालक भी आए हैं? तो बच्चे मेरे सारे आवा, मैं आऊँ खुश होकर। जी। हर साल आवा हम तो। जी, तो पूरी आस्था है आपकी? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ पर अपनी धूने की विभूति दे रहे हैं। क्या जी? ये यहाँ कौन सा गांव में रहते हैं? कौन से गांव से जी आप? डाड डांड से हो? ये डांड तो इधर है। अच्छा, ये डाड बरवाड़ा। उधर है। ठीक है।
तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे को तो 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 34 साल। 10 साल की उम्र में लग गए थे? हाँ, 9 साल की उम्र में बन गया था मैं। और मैं पुजारी हूँ बाबा जी, आरती पूजा करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आज कितने बजे करेंगे आरती? अभी थोड़ी देर में। अभी करी नहीं है। हाँ। समय क्या है उसका आज? क्यों आज 2 पूजा हो रही ना, अच्छा। नहीं तो 7:15 बजे का टाइम है। जी। हाँ। ठीक है। बाबे आरती की तैयारी कर रहे हैं बस, आरती करवा के फिर जाना आप भी क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा जी की गद्दी है और बाबा जी का आसन है, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और विभूति दी जाती है। ये कैथल पब्लिक टीवी है। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया यहाँ पर जो पूरा जितना भी यहाँ पर के बाबा जी बैठते हैं, विभूति है। और भाई साहब जी भगवान हनुमान की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। और हम बाबा जो अब दिखाने की तो कोशिश भी करेंगे, बाबा राजपुरी जी की जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये जो है बाबा राजपुरी जी की मूर्ति है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पर माथा टेक रहे हैं और खबर देख रहे हैं। सभी दर्शकों ने खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो लगातार हम जो कवरेज दिखा रहे हैं ये है बाबा राजपुरी का डेरा। और बाबा राजपुरी के डेरे में ये जो जगह है कैथल के जो माता गेट है, जो यहाँ पर माता रानी का दरबार है, देवी तालाब है, बड़ी देवी मंदिर है। और ये देखिए इतना बड़ा जो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो ढोल रखा हुआ है, नगाड़ा रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा है। और जब ये आरती और पूजन होता है तभी जो है इसको बजाया जाता है। और लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार पूजन में जो भागीदारी कर रहे हैं। बाहर से जो भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कैथल के राजपुरी डेरे की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मंदिर भी यहाँ पर अच्छा बना हुआ है और मंदिर के अंदर जो भगवान की छवि है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी बाबा राजपुरी के जो चेले रहे हैं या फिर जो उनके भक्त रहे हैं वो समय समय पर आ करके यहाँ पर पूजन करते हैं। तो देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से कि किस प्रकार से जो भारी संख्या के अंदर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहेंगे कि कमेंट के अंदर बाबा राजपुरी का नारा लगाएं। और ये जो दूना है बाबा जी का 430 साल पुराना दूना है। और बाहर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बाहर जो अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बाहर की चलते हैं और बाहर जो दिखा करके आपको हम दिखाएंगे कि बाहर जो मेले के अंदर काफ़ी भारी संख्या के अंदर जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। और भारी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार रात को 12 बजे से जो लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आए हुए थे। और अब लगभग 6:30-7 का समय हो चुका है और भारी संख्या के अंदर जो यहाँ पर श्रद्धालु है दिखाना चाहेंगे। बाबा राजपुरी के डेरे के बाहर की तस्वीरें हैं यहाँ पर जो बड़ी देवी मंदिर के पास है। और लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु है। कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरे को थोड़ा ऊपर करके दिखाए। और लगातार जो है रात के 12 बजे से यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और बाहर की अगर बात करें तो बाहर जो अगर इस राजपुरी डेरे के बाहर की तस्वीरों की बात करें तो बाहर दूर दूर रोड तक जो है कहीं ना कहीं श्रद्धालु हैं, भारी संख्या के अंदर पहुंचे हुए हैं। और बाहर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ आपको काफ़ी लंबे समय से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो बाबा राजपुरी के डेरे के अंदर जो है और बाहर जो है लगातार जो मेले के अंदर जो लोग हैं दूर दूर से शामिल होते हैं। और श्रद्धालु जो हैं अलग अलग गाँव से आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो लगातार जो है कैमरे के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं कि भारी संख्या जो यहाँ पर पहुँची हुई है और बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं और तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं मौके पर पहुँचे हुए हैं। और दूर दूर तक जो दोनों तरफ देखेंगे, अगर हम दोनों तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ ही जो श्रद्धालु हैं वो दोनों तरफ ही जो यहाँ पर सामान बेचने वाले जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और दोनों तरफ ही इन्होंने जो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं सामान बेचने को लेकर के। तो आसपास के गांव से भारी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजन के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बाबा राजपुरी से अपने जो है मनोवांछित जो फल हैं वो प्राप्त करते हैं।
और जो इनके मनोकामनाएं होती हैं अपनी पूर्ति को लेकर, अपने दुख दर्द हैं जो उनकी पूर्ति किसी प्रकार से दूर हों दुख दर्द, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि भारी संख्या के अंदर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कैथल पब्लिक टीवी के माध्यम से, जहाँ पर राजपुरी डेरे के अंदर जो भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु है जो पहुँचे हुए हैं और भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ख़रीदारी कर रहे हैं और दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहेंगे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजपुरी बाबे के डेरे के जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो श्रद्धालु आए हुए हैं कहीं ना कहीं ख़रीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अपनी जो भागीदारी दे रहे हैं और अपनी हाज़िरी जो है बाबा के दरबार में लगा रहे हैं। एक दुकानदार है उनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि जिस प्रकार से अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल के दौरान जो कोरोना काल भी रहा और समय रहा, काम के अंदर कितनी जो सही काम कितना सही रहा है, क्या कुछ रहा है, तो उनसे बात भी कर लेते हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं। हाँ जी, राम राम जी, कैसा काम कुम कैसा है? ठीक है जी, हल्का काम चल रहा है जी, हल्का काम चल रहा है, हल्का काम चल रहा है। मतलब कि कल कितने बजे आए थे आप यहाँ पर, कब आए थे? हम तो रात में आए थे। रात कितने बजे की? हम आए थे 1 बजे आए थे रात में। 1:30 बजे? 1 बजे 1:30 बजे। तो श्रद्धालु तो आ रहे हैं लेकिन खरीदारी कैसी चल रही है? मंदी चल रही है, कुछ भी काम नहीं, काम नहीं है। तो दूसरे से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? सोनू जी मेरा। अच्छा, क्या करते हो भाई? ये खिलौने का काम करते हैं। कहाँ से आए? हम रोहतक से जी। रोहतक से आए? रोहतक, हाँ जी। तो ऐसे ही मेलों के अंदर लगाते हो? हाँ, मेरे अंदर लगा। मेलों के अंदर जाना होता है जी। तो जो ये काम को देखते हैं तो काम में कितना फ़र्क पड़ा है कोरोना के बाद? काम का तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो चीज़ पहले हम यहाँ बेचते थे वो उन्होंने की तो वहाँ आगे से आते हैं जी। वो जो चीज़ हम बेचते हैं, खिलौना बेचते हैं, जो काम भी में है। कितना फ़र्क पड़ा है? काम में काम का बहुत फर्क है, बहुत मंदी है जी, बहुत मंदी है। हाँ जी, बहुत मंदी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो काम में मंदी है और कोरोना का चक्कर भी रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जो कोरोना ने अपना कहर बरपाया है उसकी वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पैसा निकालने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो है हम आपने दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं राजपुरी के डेरे में, लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने जो मेले का जो अनुभव है वो साझा भी कर रहे हैं। और मेले के अंदर जो लगातार जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं। ये आपकी है जी? अच्छा, आपकी है। कहाँ से हो भाई? हम यहीं से जी, माता गेट से। माता गेट से हो? कितने साल हो गए काम करते हैं? हम 5 साल हो गए जी सर। हैं? 5 साल से। काम कुम कैसा चल रहा है अभी मेले के अंदर, अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो? फिलहाल तो सर सही है। ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ कैसे जी, पहले जैसे चलता था, जैसे पहले चलता था उसमें थोड़ा फ़र्क? पहले से तो फ़र्क है जी बाबू जी। फ़र्क है मतलब अच्छा है या कम है? कम है, इतना वो नहीं है ना, दम नहीं है मतलब। जी। तो देखिए आप यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ रखी गई हैं और ये छोटे सरदार जी रखे हुए हैं और इधर भी देख सकते हैं आप माता रानी की मूर्ति रखी हुई है, शेर के साथ जो माता रानी बैठे हुए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं कि मेले के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपको जो है वो भी वस्तुएं देखने को मिलेगी जो एक मेले के अंदर हमने देखने को मिले। खिलौने की बात करें, खाने पीने की बात करें या अन्य किसी प्रकार की चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की मार के चलते जो पिछले जो 2 साल के अंदर जो कोरोना ने अपना कहर बरपाया है उसके चलते यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काम के अंदर जो मंदी नज़र आती है। और साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि आइसक्रीम वाले खड़े हैं और जो यहाँ पर, लेकिन काम के अंदर मंदी है। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। कहाँ से आए बहन जी? यहीं से आए, सेक्टर 18 से। सेक्टर 18 से। तो मेले के अंदर गए थे आप, माथा टेकने गए थे जी। तो किस प्रकार का रिस्पांस दिख रहा है यहाँ पर? ये अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है जी। तो पिछली बार जैसे आपने देखा होगा पहले का समय था और अब के समय में क्या फ़र्क दिख रहा है मेलों के अंदर? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही आए हो जी। जी। तो कुछ खरीदारी भी करी है क्या आपने? नहीं, बस बच्चों के लिए की है बस। अच्छा, बच्चों के लिए की है। तो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर मेले के अंदर आए हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है देख लेते हैं। 300 की चीज भाई। हाँ जी, क्या जी? कपड़ा जी। कौन सा कपड़ा? ये कमीज है जी।
कितने की? 100 की 3। 100 की 3। ऐसी क्या खासियत है इसमें 100 की 3 बेच रहे हैं? और बेचने से बाहर से माल जाए थे हम, अपना माल फालतू था हमारे पास। अच्छा। बेच दिया हमने। दिखाएंगे कोई बढ़िया सी? नहीं भाई, ऐसे नहीं मिलेगी। अच्छा भाई, खोल के दिखा सकते हैं? खोल के दिखाते हैं भाई, ऊपर से ले जाओ। नहीं, देखो देखने लग रहे हैं, खोल गए पैर रहे हो। देख। अच्छा, ये बताओ कि जो आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए? एक नहीं पूछ रहे हैं। ये लोकल कैथल से ही है। तो क्या पिछली बार जैसे काम कैसा है, मंदा है, क्या चल रहा है? इनका तो है नहीं काम, 1 रुपया का भी नहीं। क्यों? तो है नहीं, लोग नहीं है, पैसा नहीं किसी के पास। अच्छा, कितने बजे लगाया था आपने स्टॉल जो यहाँ पर? अभी लगाया हमने, आधा पौना घंटा। फिर सुबह से क्यों नहीं लगाया? सुबह से श्रद्धालु नहीं आ रहे क्या? नहीं, माल नहीं था हमारे पास। माल नहीं था, अभी आया। अच्छा, माल अब आया है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये की 100 की 3 कह रहे हैं। यहाँ पर टी शर्टें हैं, 100 की 3 टी शर्टें थे। 100 की 3। लेकिन ये टी शर्टें कैसी होंगी तो देखने वाली बात ही है। 100 की 3 है, खोल कर नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हमने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया है कि मेले के अंदर आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जहाँ पर ये देखिए पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी लगातार कर रहे हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर प्रसाद के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। प्रसाद को लेकर भी यहाँ पर जो लोग हैं आ रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रसाद इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ भाई। तो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेने के बाद बाबा राजपुरी के जो मंदिर है, जो डेरा है, उसके अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का पूजन करेंगे। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है? जब विक्रम नाम है भाई। कहाँ से हो जी? कैथल से ही है। कौन सी जगह से? कैथल से। सुभाष नगर से। हाँ जी। तो मेले के अंदर आए हुए हैं, क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? किस प्रकार से, पहले से कितना अच्छा है या फिर किस प्रकार फ़र्क पड़ा है? पहले से बहुत ठीक है। लॉकडाउन करके अब भीड़ ज़्यादा होने लगी। पहले तो भीड़ नहीं आती, मतलब लोग मारने का भी टाइम नहीं था। अच्छा। लोग भी नहीं मार रहे थे। अब तो बहुत सही है। अब तो भी अंदर जाते हैं जी। यहाँ पर देखा गया कि मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लोग हैं जो मार्केट के अंदर, यहाँ जो मार्केट के अंदर अपना सामान लगाकर बैठे बेचने के लिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि काम के अंदर मंदी आई है। वो तो महंगाई करके आई है। अभी मोदी ने महंगाई कर दी। तेल 102 रुपये जा रहा है। मान नहीं दिक्कत आ रही, पैदल आए हम इतनी दूर तक। अच्छा। और तेल करके ही आए हैं यार। तो बाइक किसके बीच में खड़ी है? ज़्यादा साइड करके और किसकी है? मीत तेरा वाली है। तो फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई करके बहुत फ़र्क पड़ा। लोग सामान भी नहीं खरीदते अब तो इस करके। जी जी जी। हाँ। तो साफ तौर पर युवाओं ने भी कहीं ना कहीं समझा उस चीज़ को और महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर एक साथी है, अपना सामान लेकर आए हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? जी नाजिम। नाजिम, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पर सामान बेचने के लिए। तो आपको सूचना थी कि यहाँ पर हर साल मेला लगता है? हाँ जी, लगता है। पहले आप ही आते थे या कोई आपके रिलेटिव? नहीं, हमारे डैडी आते थे। डैडी आते थे। पहले आप डैडी के साथ आते थे? जी, बहुत छोटा था जब से ही करता है। छोटे जब भी आते हो डैडी? जब भी आता है। तो आप तो अकेले ही जाते हो जितने मेले लगते हैं शहर हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर सबके अंदर इंद्री भी जाते हैं। अच्छा, और इंद्री भी जाते हैं। सब जाते हैं। तो मेन आपको पता है इसका राजपुरी का डेरा कहाँ है? मेन राजपुरी का डेरा जो बाबलदाना के अंदर है, 15 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जो आप जाते हैं तो पूरे हरियाणा में जाते हैं, आसपास जो स्टेट है वहाँ भी जाते हैं? नहीं सर, हम पूरे स्टेट घूमते रहते हैं। सारी जगह जाते हैं। क्या आप क्या बेच रहे हैं? क्या बच्चों को दो जाना है। बच्चों का है, तो ये बच्चों का खिलौना है। जी जी। कितना टाइम चल जाता है ये? तो चलाने को प्रो था, बच्चा तोड़ने को 1 सेकंड में तोड़ दे। चलाने को रखा रहेगा तो परमानेंट चलता रहेगा। तो काम कैसा है? ठीक है, अपने जिस हिसाब से आता है, अपना जो सोच के आता है वो पूरा हो गया। पूरा हो गया जी। तो कई बार हमने ऐसे बात किया ना भी ऐसे, तो लोगों कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर लोग नहीं निकल रहे हैं, पैसा नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो पहले रश होता था वो नहीं है। जैसे भी इस टाइम पे अभी शांति पड़ी हुई है। इस टाइम तो बहुत भर के चलती थी पब्लिक। जी। अब वो 10-11 बज जाते थे, 10 बज जाते थे। जी। अभी तो 7 का टाइम हुआ है, पब्लिक आई नहीं। लेकिन जो हर साल की तरह होता था वो रश नहीं है। जब से कोविड की वजह से पब्लिक तो फ़र्क पड़ा है कहीं ना? बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। जैसे मानो 100% में से पब्लिक जो है 25% आई है। अच्छा, और भी सामान बेचते हैं? यही सामान हाँ, और भी सामान और भी लगा रखे हैं। कहाँ लगा रखा है? आगे लगा रखे हैं। अच्छा, आगे कौन कौन आया हुआ आपके साथ? डैडी आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, मामा भी है।
जो काम करने वाले तो सब मिल के आते हैं। अभी अपना जो सामान है गाड़ी में लेके आ गए। गाड़ी लेके आ गए। तो कितने बजे तक का जैसे आप लोगों का बात हुई है, अभी कितने बजे तक रहोगे आप लोग इधर? बस अब जाने का टाइम है, अभी छोटा भाई आगे खड़ा हुआ वो आ जाएगा तो चल देंगे, क्योंकि रश है नहीं है, फायदा क्या टाइम खराब करने से, अपने टाइम से घर पहुँच जाएंगे। तो हरियाणा में कई जगह मेले लगते तो आप लोग पहुँचते हैं? जी जी, कल पानीपत का दशहरा करा था, कल पानीपत में थे। कल पानीपत में थे, तो अब इधर सीधा इधर आ गए। इधर आ गए। तो कैथल कैसा लगा आपको? नहीं बढ़िया शहर है, काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं कैसे है। हैं? नहीं काफ़ी अच्छा है पहले से। जी जी। आज से 10 साल पहले आया था जब कुछ और था, अब आया हूँ तो पूरा चेंज हो चुका है अच्छा अच्छा। टाइम के हिसाब से। जी, तो समय के साथ जो है जो आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बदलता है और लोग भी बदलते हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन जो हमने यहाँ की कवरेज आपको दिखाई बाबा राजपुरी के डेरे को लेकर के, जो बाबा राजपुरी हैं उनका जो जन्म स्थल है वो जन्म स्थल तो बाबलदाना गांव है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने धूना लगाया था, यहाँ माता रानी उन्होंने दर्शन दिए थे, जैसा उनके जो यहाँ के महंत थे उन्होंने हमें बताया था। लेकिन उसके साथ साथ जो हाँ हमने मार्केट में बात की है तो भीड़ तो लोगों की काफ़ी अच्छी है, आने का है, लेकिन मार्केट के अंदर जो दुकानदार बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदी कहीं ना कहीं आई है। त्योहारों के अंदर मंदी जो है महंगाई का कारण बन सकती है, आगे महंगाई का कारण बन सकती है, कोविड का कारण बन सकती है और भी कई अन्य कारण बन सकती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं आस्था है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए, भगवान के पूजन के लिए मेलों के अंदर जो है आयोजन के लिए आए हैं और अपने जो भगवान है और भगवान राजपुरी है उसका पूजन कर रहे हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पूजन कर रहे हैं। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार। भाई तू